इटावा के थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब बीएसए कार्यालय के समीप बनी नगरपालिका की टंकी पर एक वृद्ध महिला चढ़ गई और टंकी से नीचे कूदकर अपनी जान देने का प्रयास करने लगी। महिला को पानी की टंकी पर चढ़े देख टंकी के आसपास भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में नगरपालिका के कर्मचारियों को किसी के द्वारा सूचना दी गई। महिला के टंकी पर चढ़े होने की सूचना पाकर नगरपालिका के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए और नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और महिला को पानी की टंकी से नीचे आने की गुहार लगाने लगे। वृद्ध महिला इतने क्रोध में थी कि नगरपालिका के कर्मचारियों की एक न सुनी। जब नगरपालिका के कर्मचारियों की महिला ने बात नहीं मानी तो किसी ने इस पूरे मामले की सूचना नया शहर चौकी प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर चौकी इंचार्ज पहुंच गए और वृद्ध महिला को समझाने लगे। काफी देर समझाने के बाद महिला को नया शहर चौकी प्रभारी ने टंकी से नीचे उतारा, तब जाकर कहीं पुलिस व नगरपालिका के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। थाना क्षेत्र बकेवर के ग्राम जगमोहनपुर की रहने वाली ये वृद्ध महिला ने बताया कि उनकी करीब 1996 से पेंशन नहीं मिल रही है। महिला के पति देश की सेना आर्मी में थे। महिला के पति की मौत हो चुकी है। खराब हो तब तू बात करो, फोन उठ गया। फोन पे बात करो अम्मा। नहीं करे तुम कर बात करो तुम अपन फोन। अरे हम बात तो करो भाई, कोई नहीं है घर है, लड़का भाई बाहर है। तो किसी लड़के का नंबर है आपके पास? नहीं। अरे तुम नीचे आओ, तुम्हारी समस्या सब पूरी हो भाई। अरे अम्मा मेरी इनका समस्या पूरी हो जाएगी। खाना हम जलवाए, चलो खाना खाइए, रोटी खाइए, हम जलवाए चलो। कमी नहीं है, मिले तो 10,000 खाना। ये बताऊँ ऐसी बात नहीं कर रही, 10,000 महीना मेरा 10,000 में दवाई नहीं होता है। कहाँ से मिलेगी खर्चा, कहाँ से लड़का पढ़ाए, कहाँ से क्या करे बता दो। जब हम आपके लोग भाई पेंशन 96 से माता जी नीचे बैठ के बात हो जाएगी। नहीं उन्हें चल नहीं, वो तकलीफ है यार। नहीं हम समझ रहे उनकी परेशानी है, तभी हम नीचे बैठो, शासन भी आ जाएगा, प्रशासन भी आ जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं आपकी जो समस्या, अपनी समस्या रखें आप, कोई बात नहीं है। कोई काम बकाया नहीं रहा। अब तुम जी ऐसी बातें कर रही माता जी, अब कोई मसला हल हो जाएगा ऐसे? हम लोग बैठ के कराएंगे तुम्हारी बात, नीचे बैठ के तुम्हारी पूरी। अब तुम कार्ड बनवाने कह रही, कार्ड बन भी जाता तो कौन यूज करता उसको? अरे यार तुम सबके जने कैसे, हम लोगों का तो कहना मानो। आप यहाँ पानी की टंकी पर आई थी, क्या करने आई थी? अपनी मांग पूरी करवाने। CCHS कार्ड बनना नहीं भाई, हमें मिलिट्री का पेंशन नहीं मिली है। मेरे पति की 2 शादी हुई थी, पहली पत्नी छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया, कभी भी कोई मुकदमा नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद शादी हुई हमारी सन 73 में। वो हमें बीमार मिले, सन 71 की लड़ाई में एक्सीडेंट हो गया तो मेडिकल बोर्ड पेंशन आ गए थे, तो वो फिर बीमार बने रहे। फिर 1 साल हो गए 96 में, तो अब तक हम CCHS कार्ड बनो रहे, दिसंबर से हमें दवा नहीं मिली है। आपके पति हैं अभी? पति 96 में खत्म हो गए, ये है मृत सर्टिफिकेट हमारे पास। तो क्या क्यों कार्ड नहीं रिन्यूअल हो रहा? वो पहले पति हमारी की 2 शादी वही थी, वो पत्नी पहले छोड़ के वही 65-66 में चली गई है। हमारी शादी गांव में पता चलो कि हमारी शादी 7 साल पहले चली गई थी, फिर वो आई ही नहीं। लौट के बुलाने गए हैं परिवार के, बच्चे उसके एक है, लड़का हमारी उम्र का है 60 साल। पापा से मिलने नहीं कभी नहीं, वो इतने बीमार रहे, बुलाने गए कुछ उसको दिया और जमीन में हिस्सा कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला है। आप टंकी पे क्या करने आई थी? जी हमारी CCHS कार्ड बन जाए, हमें मिलिट्री का। आज आप क्यों चढ़ी? टंकी पे तो हम दिल्ली चढ़े जा, राष्ट्रपति हमारे गांव के उनके सामने चढ़े जा। एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, परोक के हैं हम, कानपुर देहात, उसी गांव के वो हैं। मुकुट सिंह जो हैं जमींदार रहते, उनके कोठरिया छप्पर पड़ो तो पीपल को पेड़ घर में सोलेंगे थे, वो नहीं हुई। वे हमसे थोड़े बड़े हैं, उसी स्कूल से पढ़े, मेरे ही गांव के हैं वो हमारी समस्या हल देख सेकंड में। राष्ट्रपति बड़ा कौन है? तो फिर आप टंकी पे क्यों चढ़ी जब आपके राष्ट्रपति आपके गांव सब के? कोई सुने ही नहीं रहे। राष्ट्रपति गांव का तो पूरा गांव है, काउ सुन रहे वे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा काम करा सकत है,
तो उनके पास गई आप? उनके पास कौन मिल सकत है? मिलवे के है वन राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं मिल सकत जाए। तो ऐसे टंकी पर चढ़ने से आपका काम हो सकता है? हम नहीं चढ़ के तो हम वही दिल्ली में मरे हैं जहाँ टंकी पे चढ़ के। हमारी अगर समस्या हल नहीं भाई तो हम उनके राष्ट्रपति महोदय के सामने कि उनके हम गांव के हैं, रिश्ते नाते में तो भैया हैं, अब ऐसे तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप उससे बड़ा महिला कोई हैं? पद नहीं है। आप महिला हैं और महिला होकर के ही टंकी पर आपको आत्महत्या करने पर वो हो रही है, मजबूर हो रही है। मजबूरी है ही, बीमारियाँ इतनी हैं, हार्ट खराब, शुगर, सांस, रीढ़ खराब, कितनी दवाइयाँ खाएं हम, कितनी दवाइयाँ आती हैं और वो तो खर्चा है घर में। अभी एक महिला यहाँ सर टंकी पे चढ़ने जा रही थी, क्या मामला है ये? सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना के पे पुलिस पहुंची थी, अभी महिला को समझा बुझा कर उनके घर ले जाया जाएगा। सर क्या वजह रही है, ऊपर चढ़ने क्यों कोशिश कर रही थी? इसमें जांच की जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।